आज हम माइक्रोबायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, स्टेनिंग टेक्निक एंड कल्चर मीडिया से रिलेटेड। इन दोनों टॉपिक के डिटेल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट कॉमन स्टेनिंग टेक्निक यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कौन सी स्टेनिंग टेक्निक का यूज करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ग्राम स्टेनिंग फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड जील नील्सन स्टेनिंग, थर्ड एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है? अल्बर्ट स्टेनिंग। तो एक एक करके देखते हैं हम। फर्स्ट क्या है? अल्बर्ट स्टेनिंग। अल्बर्ट स्टेनिंग में क्या करते हैं? अल्बर्ट स्टेनिंग को हमने देखा था कि अल्बर्ट स्टेनिंग स्पेशल टेक्निक, स्पेशल स्टेनिंग का पार्ट है। इसमें क्या, ग्रेन्यूल्स को स्टेन करने के लिए, कोई भी बैक्टीरिया में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल ग्रेन्यूल्स, उनको स्टेन करने के लिए अल्बर्ट स्टेनिंग का यूज किया जाता है। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग होगा। हमें तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश करना है, स्टेन उन ग्रेन्यूल्स को स्टेन नहीं करना है। थर्ड क्या है? एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग किसके लिए की जाती है? माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज के लिए, जिनमें एक स्पेशल वैक्स की लेयर प्रेजेंट होती है उनके ऊपर, और किसकी बनी, उसे क्या, किसकी बनी होती है वो लेयर? माइकोलिक एसिड की बनी हुई स्पेशल वैक्स लेयर प्रेजेंट होती है। उनके लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, उनके लिए स्टेन, ये एसिड फास्ट स्टेनिंग यूज की जाती है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। जील नील्सन स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग को जील नील्सन स्टेनिंग बोलते हैं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा? ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग इसका करेक्ट आंसर है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए हम क्या यूज करते हैं? ग्राम स्टेनिंग यूज करते हैं। ग्राम स्टेनिंग किसने दी थी? ग्राम स्टेनिंग के सबसे पहले बताया था क्रिश्चियन ग्राम ने। हमने दो तरह की स्टेनिंग देखी थी, कौन कौन सी? एक उनमें से थी सिंपल स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग किस लिए की जाती है? सिंपल स्टेनिंग बैक्टीरिया या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसके सिंपल मॉर्फोलॉजी देखने के लिए सिंपल स्टेनिंग करते हैं। सिंपल स्टेनिंग में एक सिंगल डाई का यूज किया जाता है। वहीं डिफरेंशियल स्टेनिंग किस लिए करते हैं? डिफरेंशियल स्टेनिंग करने के दो पर्पस बताए थे। फर्स्ट पर्पस था कि आगे फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपल स्टेनिंग करते हैं, और सेकेंड पर्पस क्या हो सकता है डिफरेंशियल स्टेनिंग का, कि सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर को डिफरेंट तरीके से उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिफरेंशियल स्टेनिंग करते हैं। इसमें दो स्टेन का यूज किया जाता है। इसमें सिंपल स्टेनिंग में सिंगल स्टेन का डाई का यूज किया था, इसमें दो डाई का यूज करेंगे हम। डिफरेंशियल स्टेनिंग का पार्ट है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में हम क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश करते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। सेकेंड क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन स्टेनिंग टेक्निक यूज टू स्टेन माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज इज, कि माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज को स्टेन करने के लिए कौन से स्टेनिंग टेक्निक का यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्राम स्टेनिंग, सेकेंड है जील नील्सन स्टेनिंग, थर्ड है अल्बर्ट स्टेनिंग एंड इयोसिन स्टेनिंग। एक एक करके इन ऑप्शन को देखते हैं। इयोसिन स्टेनिंग तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। इयोसिन स्टेनिंग स्पेशल स्टेनिंग का पार्ट है। और अल्बर्ट स्टेनिंग भी नहीं होगा। अल्बर्ट स्टेनिंग में हमने देखा है कि ग्रेन्यूल्स को स्टेन करने के लिए अल्बर्ट स्टेनिंग का यूज करते हैं। जील नील्सन स्टेनिंग, जील नील्सन स्टेनिंग या फिर इसे और क्या बोलते हैं? एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग के लिए किसके लिए यूज करते हैं? माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज के लिए यूज करते हैं। इनमें एक स्पेशल वैक्स की लेयर प्रेजेंट होती है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में डिफरेंस होता है, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होती है, वहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिन होती है। उनके लिए हम ग्राम स्टेनिंग यूज करेंगे। लेकिन माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज में क्या डिफरेंस है? इनमें एक स्पेशल लेयर प्रेजेंट होगी वैक्स की, जो हम ऑर्डिनरी टेक्निक से जो भी स्टेन करेंगे वो उसे ऑब्टेन नहीं करेगी या फिर रिटेन नहीं कर सकती है। इसलिए हम उनके लिए एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? एसिड फास्ट स्टेनिंग। हीट के थ्रू हम हीट अप्लाई करके स्टेन को
हम देंगे माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज के लिए हम हीट अप्लाई करेंगे जिससे वो स्टेन को रिटेन करेंगे, और फिर उसे हम ट्रीट किससे करेंगे, एसिड या एल्कोहल से ट्रीट करें। डीकलराइजेशन के लिए एसिड या एल्कोहल का यूज करेंगे। जिन बैक्टीरिया में वो वैक्स की लेयर प्रेजेंट होगी तो वो वापस डीकलराइज नहीं होंगे, हम एसिड या एल्कोहल का यूज करेंगे तो वो डीकलराइज नहीं होंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज के हैं। तो जील नील्सन स्टेनिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा और ग्राम स्टेनिंग इसका नहीं होगा। ये तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं। एसिड फास्ट थर्ड क्वेश्चन, सब्सटेंस यूज्ड टू डीकलराइज ग्राम स्टेनिंग, कि ग्राम स्टेन में डीकलराइजर के रूप में किसका यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एसीटोन का, फॉर्मेल्डिहाइड का, या फिर गुल्टल्डेहाइड का, या फिर साइडेक्स का, इनमें से किसका यूज किया जाता है। ग्राम स्टेनिंग डिफरेंशियल स्टेनिंग का पार्ट है। डिफरेंशियल स्टेनिंग में एक से ज्यादा डाई का यूज किया जाता है और वहीं सिंपल स्टेनिंग में एक डाई का यूज किया जाता है। तो प्राइमरी स्टेन के या प्राइमरी डाई के रूप में यूज किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन के रूप में हम ग्राम स्टेन में किसका यूज करेंगे, बेसिक डाई का, या तो मिथाइलिन ब्लू हो सकता है या फिर क्रिस्टल वॉयलेट का यूज करेंगे। फिर हम यूज करते हैं मोडेंट। मोडेंट क्या होता है, जो हमने डाई प्रोवाइड किया प्राइमरी स्टेन उसको फिक्स करने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है उसे मोडेंट बोलते हैं। ग्राम स्टेनिंग में हम मोडेंट के रूप में आयोडीन का यूज करते हैं। किसका, आयोडीन का यूज करते हैं। थर्ड क्या है, फिर प्राइमरी स्टेन के हम डीकलराइज करते हैं। प्राइमरी स्टेन को डीकलराइज करने के लिए हम यूज करते हैं डीकलराइजर का। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि डीकलराइजर कौन सा यूज करते हैं ग्राम स्टेनिंग में। डीकलराइजर क्या होता है, डीकलराइजर ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जिसकी वजह से वो डीकलराइज हो जाता है, कोई भी बैक्टीरियल सेल डीकलराइज होती है। तो ग्राम स्टेनिंग में हम डीकलराइजर के रूप में एल्कोहल या एसीटोन का यूज करते हैं। किसका, एल्कोहल या फिर एसीटोन का यूज करते हैं। तो इसमें एल्कोहल या एसीटोन का है कई ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर का फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होगा, साइडेक्स नहीं होगा, गुल्टल्डेहाइड नहीं होगा। और फोर्थ यूज क्या करते हैं हम इसमें, डीकलराइजर के बाद में हम प्राइमरी स्टेन के अपोजिट में जिस डाई का यूज करते हैं उसे बोलते हैं काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन, काउंटर स्टेन के रूप में ग्राम स्टेनिंग में हम यूज करते हैं सेफ्रेनिन का। किसका यूज करते हैं, सेफ्रेनिन का यूज करते हैं काउंटर स्टेन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेन यूज इन एसिड फास्ट स्टेनिंग, कि एसिड फास्ट स्टेनिंग में कौन से स्टेन का यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डाइल्यूट कार्बोबिल फ्यूजन, और सेकंड ऑप्शन है कंसंट्रेटेड कार्बोबिल फ्यूजन, थर्ड है मिथाइलिन वॉयलेट, एंड फोर्थ है आयोडीन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। एसिड फास्ट स्टेनिंग को और क्या बोलते हैं, जील नील्सन स्टेनिंग भी बोलते हैं। एसिड फास्ट स्टेनिंग किन के लिए यूज की जाती है, किन बैक्टीरिया के लिए, जिनमें एक स्पेशल वैक्स की लेयर प्रेजेंट हो, माइकोलिक एसिड की बनी हुई, उनके लिए यूज की जाती है एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग में हम प्राइमरी स्टेन के रूप में किसका यूज करने वाले हैं, कंसंट्रेटेड कार्बोबिल फ्यूजन का इसका यूज करने वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। डाइल्यूट कार्बोबिल फ्यूजन इसका आंसर नहीं होगा, मिथाइलिन वॉयलेट ये भी नहीं होगा, आयोडीन ये तो मोडेंट है, इसमें मोडेंट की कोई नीड नहीं है क्योंकि इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंडियन इंक इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए बैक्टीरिया, कि इंडियन इंक का किस में यूज किया जाता है, किस बैक्टीरिया के पार्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम इंडियन इंक का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेल वॉल को स्टेन करने के लिए, सेकंड है न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए, कैप्सूल को और फ्लैजिला को। देखिए सिंपल स्टेनिंग दो तरह की होती है, कौन कौन सी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेनिंग में कौन सा स्टेन होता है, पॉजिटिव स्टेनिंग में होता है बेसिक स्टेन, बेसिक स्टेन को बोलते हैं पॉजिटिव स्टेन। और वहीं नेगेटिव स्टेन में हम
स्टेन का यूज करते हैं, जिसपे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव स्टेन। हमें पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया की सेल नॉर्मल पीएच या फिर बैक्टीरिया के ज्यादातर ऑर्गन पे कौन से ऑर्गेनिल्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो कौन से डाई को स्टेन अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव डाई से स्टेन होंगे, यानी बेसिक डाई से स्टेन होते हैं। वहीं नेगेटिव कैसे स्टेन करने में हेल्प करती है नेगेटिव स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग क्या करती है, रिपेल करती है ऑर्गेनेल को या फिर बैक्टीरियल सेल को, जिससे वहां स्पेस डेवलप होता है। बैक्टीरिया की सेल को ये कलर प्रोवाइड नहीं करेगी, लेकिन बैकग्राउंड जिस स्लाइड पे रखे हुआ है उस पे कैसा चार्ज है, उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो स्लाइड को तो स्टेन करेगी, बैकग्राउंड को स्टेन करेगी, लेकिन बैक्टीरियल सेल को स्टेन नहीं करेगी। तो हमें डार्क बैकग्राउंड पे लाइट बैक्टीरियल सेल इजीली विजिबल होगी। नेगेटिव स्टेनिंग में ये कॉन्सेप्ट होता है। नेगेटिव स्टेनिंग में हमने कौन कौन से स्टेन का यूज किया था, इयोसिन स्टेन, नाइग्रोसिन स्टेन का यूज किया था, और कोंगो रेड स्टेन, रोज बंगाल रेड स्टेन का यूज किया था, एंड इंडियन इंक का यूज किया था। इंडियन इंक में थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट था नेगेटिव स्टेनिंग में। इंडियन इंक में हमने क्या बताया, इंडियन इंक में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के साइज, इस इंक की मॉलिक्यूल्स की साइज बड़ी होती है, जो क्या करते हैं बैक्टीरिया के सेल में जो भी पोर्स, सेल मेम्ब्रेन पे या सेल वॉल पे जो भी पोर्स प्रेजेंट है उनको पेनिट्रेट करके बैक्टीरिया के सेल को स्टेन, बैक्टीरिया सेल के ऑर्गेनेल को स्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स की साइज उसके पोर प्रेजेंट है उनसे बड़ी होने के कारण ये बैक्टीरिया की सेल के ऑर्गेनेल को स्टेन नहीं कर पाएगी इंडियन इंक। इस तरह से ये नेगेटिव इंक में इंक्लूड की गई है, और ये बैकग्राउंड को स्टेन करेगी, इनर वाले ऑर्गन को स्टेन नहीं कर सकती, लेकिन आउटर जो भी ऑर्गेनेल है उनको तो स्टेन कर सकती है। इसलिए इंडियन इंक का किस में यूज किया जाता है, किसको स्टेन करने के लिए, सेल वॉल को स्टेन करने के लिए नहीं, न्यूक्लियस को नहीं, कैप्सूल को स्टेन करने के लिए इंडियन इंक का यूज किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, फ्लैजिला, फ्लैजिला भी इसका आंसर नहीं होगा। अब हम कल्चर मीडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए लेबोरेटरी कल्चर्स मोस्ट ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट एट, कि ह्यूमन में पैथोजेनिक यानी डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया किस टेम्परेचर पे अच्छे से ग्रो करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 30 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, एंड थर्ड ऑप्शन में क्या है, 38 से 50 डिग्री, और फोर्थ 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो क्या होगा, ह्यूमन में जो भी पैथोजन ऑर्गेनिज्म डिजीज कोज करेंगे वो किस पे, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पे ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर में कौन सा आएगा, इसमें से 30 से 37 डिग्री वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन के बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट में देखें तो हम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या है, ए इसका करेक्ट आंसर है। 15 to 20 नहीं होगा, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करने वाले को क्या बोलते हैं, साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया, फिर साइक्रोफिलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वहीं 38 से 50 वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द मोटिलिटी ऑफ माइक्रोब, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मोटिलिटी यानी उनमें मूवमेंट हो रही है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वेट माउंट टेक्निक का, हैंगिंग ड्रॉप मेथड का, ड्राई माउंट लेमिनेशन मेथड का, या फिर ऑल ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हैंगिंग ड्रॉप मेथड इसका करेक्ट आंसर होगा। हैंगिंग ड्रॉप मेथड की हेल्प से हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मोटिलिटी को चेक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच इज एन अनरिच मीडिया, कि अनरिच मीडिया क्या है, ये क्या है, सेलिनाइट अपग्रोथ, इसका एग्जाम्पल कि एनरिच मीडिया का एग्जाम्पल बताना है आपको, सेलिनाइट अपग्रोथ होगा, या फिर पेप्टोन वाटर एग्जाम्पल है, या मेकोनिक अगार मीडिया, या फिर न्यूट्रिएंट ग्रोथ इसका एग्जाम्पल होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि अनरिच मीडिया क्या होता है। अनरिच मीडिया स्पेशल कल्चर मीडिया में इंक्लूड किया गया है। अनरिच मीडिया ऐसा मीडिया है जो बैक्टीरिया की, कुछ बैक्टीरिया को स्पेशल चीज की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक के अलावा स्पेशल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, उनको फुलफिल करने के लिए एनरिच मीडिया का यूज किया जाता है। एनरिच मीडिया में 3 कंपोनेंट, तीनों में से एक कंपोनेंट का होना नेसेसरी है। कौन कौन से, या तो फिर उसमें ब्लड होगा,
या सीरम होना या फिर एग होना, इन तीनों में से एक का होना कंपलसरी है। तो ऐसे मीडिया को अनरिच मीडिया बोलते हैं। एक मीडिया होता है अनरिच, एक नेम आता है एनरिचमेंट मीडिया। आपको अनरिच और एनरिचमेंट मीडिया में कंफ्यूज नहीं होना है। एनरिचमेंट मीडिया क्या होता है, वो इनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। एनरिच मीडिया अलग है, एनरिचमेंट मीडिया अलग है। एनरिचमेंट मीडिया में क्या होता है, उसमें लिक्विड कल्चर मीडिया में कुछ ऐसे कंपोनेंट या कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं जिसमें हमें डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना है। जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना है उनकी तो ग्रोथ होगी, लेकिन अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डिस्ट्रॉय होंगे। तो ऐसे मीडिया को हम बोलेंगे अनरिचमेंट मीडिया। लेकिन अनरिचमेंट मीडिया स्पेशल बैक्टीरिया की स्पेशल न्यूट्रिएंट नीड को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें 3 कंपोनेंट का होना नेसेसरी है। कौन कौन से? ब्लड का, सीरम का और एक का होना कंपलसरी है। तीनों में से एक हो तो भी चलेगा। और इस अनरिच मीडिया के 3 एग्जाम्पल है। कौन कौन से? ब्लड अगार इसका एग्जाम्पल है, सेकंड चॉकलेट अगार एग्जाम्पल है और थर्ड है मेकोनिक अगार इसका एग्जाम्पल है। वो कंपोनेंट स्पेशल न्यूट्रिएंट ब्लड, सीरम और एग अलग है और इसके एग्जाम्पल है ये, जैसे ब्लड अगार, चॉकलेट अगार और मेकोनिक अगार इसके एग्जाम्पल है। तो इसमें देखते हैं कि ये कौन से एग्जाम्पल है क्या इसमें से, तीनों में से। सेलेनाइट ब्रोथ नहीं होगा, पेप्टोन वाटर नहीं, मेकोनिक अगार इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्लड अगार, चॉकलेट अगार और मेकोनिक अगार ये 3 एनरिच मीडिया होते हैं। ये फिर न्यूट्रिएंट ब्रोथ भी इसका आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी, मेकोनिक अगार इसका करेक्ट आंसर होगा। 4th क्वेश्चन क्या है? अगार कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर न्यूट्रिएंट अगार इज, कि न्यूट्रिएंट अगार को प्रिपेयर करने के लिए हमें अगार की कितनी कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 1 से 2%, सेकंड 4 से 6%, थर्ड 0.25 से लेकर 0.5% एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है? 0.5 से लेकर 1%। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे 3 कल्चर मीडिया होते हैं। कौन से? सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। तो इन दोनों में तो अगार यूज किया जाएगा क्योंकि अगार एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। सॉलिड मीडिया में और सेमी सॉलिड मीडिया में अगार यूज किया जाता है, लेकिन एक लिक्विड मीडिया में अगार यूज नहीं किया जाएगा। सॉलिड मीडिया में अगार की कितनी कंसेंट्रेशन यूज की जाती है? 1 से लेकर 2% कंसेंट्रेशन यूज की जाती है सॉलिड मीडिया के लिए। और सेमी सॉलिड मीडिया के लिए हम अगार कितनी कंसेंट्रेशन में यूज करेंगे? 0.2 से लेकर 0.5% अगार का यूज करेंगे हम सेमी सॉलिड मीडिया के लिए। तो हमें किसका पूछा है? न्यूट्रिएंट अगार का पूछा है। न्यूट्रिएंट अगार एग्जाम्पल होता है सॉलिड कल्चर मीडिया का एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तो सेमी सॉलिड मीडिया के लिए यूज होगी। ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है और फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, द मीडिया यूज टू ग्रो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए जिस मीडिया का यूज किया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं हम? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कल्चर मीडिया से कल्चर प्लेट बोलते हैं या फिर कल्चर ट्यूब बोलेंगे या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कल्चर मीडिया, इसका करेक्ट आंसर है। कल्चर प्लेट भी इसका आंसर नहीं होगा, कल्चर ट्यूब नहीं होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? कल्चर मीडिया। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए जिस मीडिया का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कल्चर मीडिया बोलते हैं। आज हमने स्टेनिंग और कल्चर मीडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, लेकिन अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप इनके डिटेल वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू।